अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आप लोगों के लिए एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मजीद आगाज करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का अदाकारा सना खान की शादी पर तहलका हेस इंकिशाफ। पहली मर्तबा वो बातें बता दी जो कोई भी नहीं जानता था। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता माह बॉलीवुड की नामवर अदाकारा सना खान ने इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को हैर आबाद कह दिया और इस खबर ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मगर अब जबकि अदाकारा सना खान ने अपने मद्दाहों को बताया कि इन्होंने एक आलमी दीन के साथ शादी कर ली है जिसका नाम मुफ्ती अनस है। मुफ्ती अनस का ताल्लुक गुजरात के शहर सूरत से है और अक्सर ये मजहबी तकारीब में काफी सरगर्म नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि मुफ्ती अनस ने मौलाना तारिक जमील के साथ उम्रा भी किया है और वो मौलाना तारिक जमील से हाथ से मुतासिर हैं और मौलाना साहिब ने भी इन्हें इनकी शादी पर मुबारकबाद पेश की है। जबकि एक और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी सना खान की शादी के बारे में अपना इजहार ख्याल पेश किया है। इनका कहना था कि मैंने जिंदगी में कभी भी बॉलीवुड की अदाकारा सना खान के बारे में नहीं सुना था और वैसे भी मैं अदाकारों के बारे में बहुत कम सर्च करता हूँ। जब मैंने देखा कि सना खान की खबर हर तरफ फैली है तो मैंने भी इन्हें गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया और मैंने देखा कि सना खान कोई मामूली अदाकारा नहीं बल्कि वो बिग बॉस सीजन 6 की विनर भी रह चुकी हैं और ये 14 फिल्मों और 50 एड्स में काम कर चुकी हैं और इस हद तक कामयाब हो चुकी थी कि वहाँ से इस्लाम की तरफ आना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया को छोड़ना इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि बॉलीवुड में 1/3 अदाकार मुसलमान हैं मगर सब इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर हैं और ऐसे में अदाकारा सना खान का इस्लाम की तरफ रागिब होना कोई मामूली बात नहीं। दोस्तों इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि मैं दिल की गहराइयों से सना खान को इनकी शादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बहन को सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब से दरख्वास्त है कि आप सब भी इनके हक में दुआ कीजिए। दोस्तों हमारी दुआ है कि आपने वो सुना होगा एक मशहूर अदाकारा सना खान जिसके आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। मैंने कल देखा उसका हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट किया है, उसको मुबारकबाद दी है। तो मुझे ख्याल हुआ कि ये कोई वाकई कोई बड़ी एक्टर है जिसके बारे में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे आदमी उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुफ्ती साहब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो खैर मेरा राब्ता हुआ, उस लड़की का फ़ोन आया मेरे पास, पता चला बयान सुन रही है। मैंने ये उसकी इजाज़त से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैं बात अभी कर रहा हूँ ना, उसकी परमिशन से। उसने कहा कि आप बताएं लोगों को कि मैंने आपको कॉल करके अपनी कारगुजारी सुनाई है और मकसद उसका भी सिर्फ हौसला अफजाई है। तो उसने मुझे बताया कि पहली बात तो ये कि मेरे ऊपर कतअन किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जिसकी बेस पे मैं तौबा करके बॉलीवुड को मैंने छोड़ा है। उसने बताया कि पहली बात, मुझ पे कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है क्योंकि उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, मौलवियों ने उल्लू बनाया, मौलवियों ने बेवकूफ़ बनाया, ये किया वे किया। पहली दफ़ा तो बेचारी का मुझसे राब्ता हुआ है ठीक है ना। और उसने बताया कि मुझ पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है और मैंने जो बॉलीवुड को छोड़ा तो मुझे बॉलीवुड में जाके अंदाज़ा हुआ कि ये काम ठीक, बोलो भाई, नहीं। इसमें इज़्ज़त है, शोहरत है, लेकिन गलत तरीके से इज़्ज़त और गलत तरीके से दौलत। इज़्ज़त शोहरत और दौलत जो दो चीज़ें होती है ना, इंसान दुनिया की डेफिनेशन क्या है, पैसा मिले और इज़्ज़त मिले, यही है ना। अरे जब हम कहते हैं अल्लाह ने फ़लाँ को बड़ा नवाजा है, हिंदू कहते हैं भगवान ने फ़लाँ को बहुत नवाजा है, तो क्या मतलब, भगवान ने फ़लाँ को इज़्ज़त भी बहुत दी है और पैसा भी। तो बॉलीवुड में ये दो चीज़ें होल सेल के हिसाब से हैं कि नहीं है, शोहरत भी और रोकड़ा भी। उसने बताया कि एक एक रिबन काटने के ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, सिर्फ इफ्तिताह करना है ना, कहीं जाके सिर्फ
कैंची से। अबे यार मुझे पता चला हम मौलाना लोगों को तो कोई ढेला भी नहीं देता, हमने तो पता नहीं कितने रिबन काटे हैं यार। दुकान का इफ्तिताह, मुफ्ती साहब आए ये काट दें और दुआ भी, हम तो फ्री फोकट में आए और निकल लिए। तो ये अजीब सी बात है, कुछ मुझे आज पता चला कि यार इस पे भी क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो फिर मैं इसलिए नहीं कह रहा पैसे देना शुरू कर दें, कम से कम मौलवियों की कदर तो कर लें यार, समझ रहे हो, कुछ कदर तो कर लें, फ्री फोकट में इतने काम कर रही है। तो उसने बताया कि एक रिबन काटने के इतने पैसे, इन इफ्तिताह करके भी फलां एक्ट्रेसेस आई हैं और माशाल्लाह हमारे यहाँ। तो उसने कहा मैं उम्रा करने गई इन्हीं पैसों से, लेकिन मेरे दिल में खलश थी कि मैं अल्लाह के घर भी हलाल पैसों से नहीं आई। एक आलिम की बात याद आई कि हीरा है ना, हीरा वो कीचड़ में पड़ा हुआ हो फिर भी वो होता क्या है, हीरा। तो ये जो कलमा है ना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान, ये बड़ी ज़बरदस्त चिंगारी है। मुसलमान को एहसास होता है कि गलत क्या है, गलत। गैर मुस्लिम में बसा औकात एहसास ही नहीं होता, वो कहता है यार ये सब सेट है, सब ठीक है, हालांकि शुरू में उसका ज़मीर भी कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है ना, ये जो गोरों में आया है, तो आपका क्या ख्याल है, गोरों में ये शुरू से है? ऐसा नहीं है, शुरू में नहीं था। इंसान अपने ज़मीर को आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, मारता है। यार अय्याशी करो, यार अय्याशी, आखिरत पर यकीन नहीं है, हिसाब व किताब का खौफ नहीं है, अबे दुनिया में एंजॉय करो। तो पहली दफ़ा एक कोई आदमी बेशर्मी का मुजाहरा करता है, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, उसमें लड़कों से बदफेली की जो बीमारी आई, तो ये एकदम से थोड़ी आ गई। जैसे कोरोना का एक मरीज़ दुनिया में पैदा हुआ ना, उसके बाद फैलता चला गया। जब तक वो पहला मरीज़ नहीं था तो कोरोना, ये जो कोविड-19 है, इससे कोई वाकिफ़ भी नहीं था। एक आदमी आया, उसने किसी से मुसाफा किया गले मिल के, और जनाब क्या हाल है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और इसको तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उसको बिल्कुल भी खुशी बाद में नहीं हुई समझ रहे हैं ना, क्या करें, बात से बात निकलती है, क़याम ताम चल रहा है ना। वो होटल वाला बाज़ दफ़ा रायता भी ले आता है, चटनी भी ले आता है, तो क़याम ताम में तो होता रहता ही है। वो एक दफ़ा, मैं अक्सर ये वाक़या बताता हूँ, एक साहब कांच के बर्तन बेच रहे थे और पोटले में बंद करके, जैसे गली में होते हैं ना, फिर रहे होते हैं। तो एक साहब की आदत थी, जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछते थे ये क्या है, तो ठोकर मार के पूछते थे। तो उस बेचारे व्यापार ने वो कांच के बर्तन नीचे रखे, सेठ साहब ने कहा कि रख दो, उसको नहीं पता था सेठ साहब को कि इसके अंदर कांच है। तो ठोकर मारी, बोला ये क्या है, तो कहते है नहीं था है नहीं था, ख़त्म, अब कुछ भी नहीं है। तो बात क्या चल रही थी, हाँ, तो अब वो जो एक आदमी को चिमगादड़ खाने से, ये पता नहीं किस चीज़ से, डॉक्टरों को पता होगा, बास कहते हैं चिमगादड़ खाने से हुआ है, तो वो गले मिला और उसको किसी से मिलने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन उसको भी तो बाद में पता चला, 15 दिन बाद पता चला होगा मुझे कोरोना हो गया, तो वो भी 20-25 लोगों से गले मिला, और जो जिससे मिलता रहा, होते होते आज पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया है। तो बिल्कुल इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले हज़ारों साल तक लड़कों से बदफेली का कोई तसव्वुर था ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे ये भी कोई चीज़ है। भाई अल्लाह ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए बनाया ना, जानवरों में भी ऐसा ही है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए है, तो कोई भी नहीं करता था। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शैतान एक बच्चे की शक्ल में आया और वरगलाया किसी को, और उसकी तबीयत माइल नहीं हुई, लेकिन शैतान ने उससे ये काम करवाया, और बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता जिसने ये काम किया उसके दिल से गैरत निकलती चली गई। वो गंदगी जो करोड़ों रुपए दे के भी इंसान इस पे आमादा नहीं होता ना, जाहिर है जिसको नहीं पता ना इन चीज़ों का, उसको करोड़ों रुपए भी दें और कहें कि किसी से ऐसा रिलेशन कायम करो, कहेगा भाई ये मुमकिन नहीं है, दिल माइल नहीं होगा उसका इस तरफ। लेकिन शैतान ने पहली दफा ये काम करवाया, पैसे देके या किस तरीके से, इंसानी शक्ल में आके या लोगों के दिल में वसवसे डाल के, या मेरे प्यारे दोस्तों, आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।